नाज़रीन, इस वक्त इस्लाम दूसरे नंबर पर आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। लिहाजा हमें अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर खबरों में यह सुनने और देखने को मिलता रहता है कि फलां मशहूर अदाकार, एक्टर्स, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यूं शायद ये दुनिया की वाहिद खबर होती है जिसे सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, जबकि इसका कमजोर होता हुआ ईमान मजीद पुख्ता हो जाता है। मगर अफसोस के इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, शोहरत, इज्जत और प्रोटोकॉल के लालच में आकर नाउजुबिल्लाह अपने दीन इस्लाम को भी छोड़ देते हैं और फिर ये कहीं के नहीं रहते। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10 ऐसे बदनसीब लोग जिन्होंने मजहब इस्लाम छोड़कर गैर मजहब अपना लिया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान पाए जाएंगे, आपको वहाँ वहाँ मुसलमान इंशाअल्लाह ज़रूर पाए जाएंगे और हर दिन हज़ारों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी से ये नहीं कहा जाता कि भाई आप इस्लाम में आ जाओ, तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी, तुम्हें शोहरत दी जाएगी, तुम्हें इज़्ज़त दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो इस्लाम में खामियां ढूंढते ढूंढते इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इस्लाम की सच्चाइयां और अच्छाइयां देखकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके दोस्त मुसलमान होते हैं, उनका चाल चलन देखकर, उनकी अच्छाइयां देखकर कुछ इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला। उन्हें मालूमात होती नहीं है, बस अपने मुँह में जो आया दूसरों की सुना सुना बोल देते हैं। उन्हें किताबों का मुताला नहीं करना है, जो मुंह में आया बक देते हैं। बस उन्हें जो है इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, बस उन्हें क्या करना है, अंधभक्ति वाला काम करना है, बस जो मुंह में आता है बक देते हैं। तो कम से कम किताबों का मुताला करो, मालूमात हासिल करो, तब पता चलेगा ना कि इस्लाम किस तरह फैला। अब आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में हर दिन हज़ारों लोग मुसलमान होते हैं। उनसे ये थोड़ी कहा जाता है कि आप चले आओ इस्लाम में, आपको इतनी दौलत शोहरत से नवाजा जाएगा। नहीं, जिनको इस्लाम पसंद पड़े, जिनको लगे कि हाँ इस्लाम सच्चा और अच्छा मज़हब है, इसमें दाखिल होना चाहिए। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको पसंद पड़े तो आओ और नहीं पसंद पड़ता है तो मत आओ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम में। हर दिन हज़ारों लोग मुसलमान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो दुनिया के दौलत और शोहरत के चक्कर में इस्लाम छोड़कर गैर मज़हब में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो गैर मज़हब में जाते हैं, आप उनके चेहरे पर कभी ऐसी खुशी नहीं देखोगे। जो एक मुसलमान जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसके चेहरे पर एक अलग खुशी आप देखोगे। आप कभी भी, कोई भी अगर इस्लाम कबूल करता हो या इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हुआ हो तो उसके चेहरे पर उसको ऐसा, उससे जब पूछोगे तो वो यही कहेगा कि अभी तक मैंने जो अपनी ज़िंदगी जी, अभी तक मेरी ज़िंदगी नहीं थी, मेरी एक असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। मुझे किस तरह जीना है, किस तरह दुनिया में रहना, अब मुझे पता चला। तो पता ये चला कि जो इस्लाम में दाखिल होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी की झलक आप देखोगे। लेकिन जो इस्लाम छोड़कर गैर मज़हब में जाते हैं उनके चेहरे पर एक मायूसी रहती है, एक दुख भरा, आपको उनका चेहरा ऐसा लगेगा जैसे ये ज़िंदगी भर के इनके चेहरे पर कोई मायूसी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, 10 लोग कौन हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर गैर मज़हब में दाखिल हो गए। ये मशहूर लोग कौन कौन से हैं और इन्होंने इस्लाम को आखिर क्यों छोड़ा? सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो कहने को एक मुसलमान था, लेकिन ये अक्सर अपने जोशीले, भड़काऊ और नफरत आमेज बयानात की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के गुस्से की वजह बना रहता था। ये वो बदबख्त शख्स है जिसने नाउजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा। और इसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो कि गुस्ताखी से भरी पड़ी है। नाउजुबिल्लाह। इसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जतिंदर नारायण सिंह टैगी रख लिया। आज इसकी ना तो कोई खबर आती है और ना ही इसका कोई बयान। अल्लाह ने इस पर अपना अजाब इसी सूरत में नाजिल किया। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि इस बदबख्त ने इस्लाम को छोड़ दिया या फिर इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है। हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा इंडोनेशिया की एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस है। ये 4 जनवरी 1980 को इंडोनेशिया में पैदा हुए। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई थी।
हैप्पी सलमा पर किस्मत इस कदर मेहरबान हुई कि जल्द ही पूरे बरे-आज़म एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। मगर वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और औकात से ज्यादा इज्जत शोहरत दौलत मिल जाए तो इंसान खुद को ही खुदा समझ बैठता है। और कुछ ऐसा ही हैप्पी सलमा के साथ हुआ। यानी साल 2010 में इन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। जब ये खबर सामने आई तो एशिया के मुसलमानों का दिल खून के आंसू रोया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है। शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की इस्लाम में आने और फिर इस्लाम को छोड़ देने की कहानी काफी अजीब है, क्योंकि हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को एक हिंदू घराने में पैदा हुए। मगर साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र जब 48 साल थी तो इन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। बस फिर क्या था, भारतीय काफिरों और हिंदुओं ने इनका जीना हराम कर दिया। इन्होंने इनका मुकम्मल बाइकाट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो इनके माँ बाप ने तंग आकर इनको वापस हिंदू धर्म में आने को कहा, जिसके बाइस इन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हिंदू धर्म को दोबारा दिल से अपनाया होगा, क्योंकि जिस इंसान के दिल में एक दफा अल्लाह का नूर और ईमान की रोशनी पहुँच जाए वो फिर हमेशा के लिए राह हिदायत पा लेता है। महमूदुल हसन। इनका मुसलमान से काफिर होने का वाकया इंतहाई दर्दनाक है, क्योंकि महमूदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश के एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। ये साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे, जबकि ये बांग्लादेश की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। पहली बार जब ये खबर सामने आई तो किसी ने भी यकीन ना किया, मगर ये खबर उस वक्त कंफर्म हो गई जब इन्होंने इस्लाम को छोड़ने के बाद अपना नाम महमूदुल हसन से बदलकर वकास रंजन दास रख लिया। जोया अख्तर। इनकी इस्लाम को छोड़कर लादीन होने की कहानी दिल दुखा देने वाली है, क्योंकि जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में एक मुसलमान खानदान में पैदा हुई। ये एक मशहूर सियासतदान की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है। जोया के आबाओ अजदाद इस्लाम के नामवर मजहबी स्कॉलर्स में से एक हैं, जबकि जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और इसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया। यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने कई साल तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2011 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। अपने कैरियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे। अफसोस कि ये मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि इनसे शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम तक को छोड़ दिया और अपने शोहर के मजहब को अपनाकर इसकी रानी बन गई, और यूं इन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद कर दिया। सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। ये एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। इन्होंने कोक स्टूडियो के नाम से मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया, जहां से ये शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंच गई और इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और यहीं से इनका इस्लाम से काफिर होने का सफर शुरू हुआ। आजकल सारा अमेरिका में ही सेटल्ड है। अफसोस के मुस्लिम फैमिली में पली बढ़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज ये अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही है, जिसमें ये लोगों को इस्लाम छोड़ने और उनकी माली मदद करने में उनका साथ देती है। यानी इन्होंने सिर्फ खुद ही इस्लाम को नहीं छोड़ा, बल्कि ये दूसरे लोगों को भी इस्लाम छोड़ने और दूसरे मजाहिब को अपनाने में मदद फराहम करती है। चंदर मोहन। चंदर मोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी CM रह चुके हैं, जिनकी मुख्तलिफ मजहब बशमूल इस्लाम को छोड़ने की दास्तान काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रही। चंदर मोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा है। ये पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया और तलाक के बाद चंदर मोहन ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया, जिससे ऐसा जाहिर होता है कि इन्होंने इस्लाम को दिल से नहीं अपनाया था, बल्कि सिर्फ शादी के लिए नाम के तौर पर इस्लाम कबूल किया था। तारिक फतेह।
तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि एथीस्ट बन गया था, यानी ये किसी भी खुदा के होने पर यकीन नहीं रखता था। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहाँ जाकर इसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फतेह इस्लाम मजहब को छोड़कर लादीन हो चुका था। अफसोस के इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को इसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक मशहूर राइटर है, यह 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद इसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। ये कनाडा में रहते हैं और इन्होंने एक किताब भी लिख रखी है जिसका नाम द एथीस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो कि एक बेमतलब की किताब है। ये इन्होंने खुद लिखी है और इसमें सिर्फ वही लिखा है कि इसको इस्लाम छोड़ने के बाद क्या क्या फेस करना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, ये थे वो 10 लोग जिन्होंने अपने लिहाज से दुनियावी इज्जत, मोहब्बत, दौलत और शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत यानी असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और मरते दम तक प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।